प्रणाम साथियों, मैं सूरज चौरसिया, आपका दोस्त, आपका लीगल एडवाइज़र, अधिवक्ता, सलाहकार भी कह सकते हैं। चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कानून की जो बातें हैं, जो आपको अधिकार दिए गए हैं कानून में, संविधान में, और कैसे आपका परिवार सुखी संपन्न रहे, आपका शोषण न हो या आपका परिवार बिखरे ना, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कानून की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके परिवार को सुरक्षित रख सकती है, आप सुरक्षित रह सकते हैं, कानून में जो अधिकार दिए गए हैं उसका उपयोग आप कर सकें, सदुपयोग कर सकें और उसका कम से कम दुरुपयोग भी न हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है और कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। तो चलिए, मैं एक छोटे से विषय पे आया हूँ, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय है और मुद्दा है। क्या होता है, हम लोग शादी से पहले जो लड़की हो या लड़का हो, वर वधू के दोनों पक्ष हैं, बहुत सारा सपना देखते हैं कि हमारे परिवार में नई बहू आएगी, हमारा घर अच्छा चलेगा, वंश अच्छा चलेगा। और माँ बाप भी सोचते हैं बेटी के कि चलो हम अच्छे परिवार में शादी ब्याह कर दिए, अब बच्चा हमारा सुखी संपन्न रहेगा, उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, खुशहाली रहेगी, खुशहाल रहेगा उनका जीवन और बहुत अच्छे तरीके से वो अपना पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन है उसका सुखमय तरीके से आनंद उठाते हुए निरंतर आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है, जब हमको दुख कब होता है, जब पता चलता है कि दोनों परिवार महीना, 6 महीना, 2 साल के बाद में शादी जो है वो टूटने के कगार में है, परिवार बिखरने के कगार में है, पति पत्नी के बीच में तनाव, लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी, ये वो, मान सम्मान सबको ठेस लगता है। और अंत में होता क्या है कि लड़के और लड़कियां जो वर वधू हैं वो तलाक ले लेते हैं और एक दूसरे से अलग रहते हैं। उसके बाद दोनों जो हैं काफ़ी तकलीफ में अपना परिवार को चलाते हैं या परिवार में रहते हैं। बच्चे अगर है तो बहुत सारा, देखो, माँ का साया उठ गया या बाप का साया उठ गया, परिवार से बिखर गए, बहुत तकलीफ होती है। ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और मैंने अपने 23 साल के कैरियर में जो अनुभव किया है, उस अनुभव को मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो से और मेरे इस छोटे से अनुभव से अगर आपका परिवार बच जाए, आपका परिवार अच्छे से बस जाए, आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो, खुशमय हो, आप आनंदित होकर के जीवन यापन करें और माँ बाप, सास ससुर, परिवार बहुत अच्छा तरीके से आगे बढ़े, खुशहाल रहे, तो ये बात को आप कोशिश करिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और ऐसा हो सके तो बाकी प्रयास करना है। तो आज विवाह टूटने के कारण क्या है, उसके पीछे टूटता कैसे। पहली बात, अगर आप कोशिश करें इससे अलग होने का, इसको अलग करने का, सबसे पहला क्या करें आप, जो हमारी जो महिला गृहिणी है जो शादी करके अपने ससुराल जाती हैं, उनसे निवेदन करूंगा, मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, आप अपने मायके में मोबाइल से कम बात करें। कोशिश करें कि कम से कम बात हो, सप्ताह 10 दिन में 1 बार 2 बार हो चलेगा। और अगर बात भी करें तो आप टॉपिक में बात करें, जैसे कि घर में कैसे हो पापा, मम्मी कैसे हो आप, भैया कैसे हैं, भाभी कैसी हैं, दीदी कैसे हैं, दीदी आप कैसे हो, भाभी आप कैसे हो, कैसा चल रहा है आप सभी का, कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लोग हैं, ऐसा बात कीजिए आप। लेकिन कई बार कई लोग क्या करते हैं, मम्मी आपके यहाँ जो मुझे सुख मिलता था वो नहीं मिलता है, आपके यहाँ राजरानी थी, यहाँ तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बड़ा परिवार है, कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, रात के 10-10 बजे तक मैं आती हूँ, बेड में सोती हूँ, आराम करने को नसीब नहीं है। आपके यहाँ मैं बहुत अच्छा आराम करती थी, बढ़िया बढ़िया पहनती थी, बढ़िया बढ़िया खाती थी, कोई टोकने रोकने वाला नहीं होता था, कितना अच्छा लगता था। लेकिन शादी होने के बाद में मेरा सब कुछ रुक गया, जाने को नहीं मिलता है, आराम करने को नहीं मिलता है, दिन भर किचन किचन काम काम। तो हमारे पति ऐसे हैं, तो सास ससुर ऐसे हैं, तो ये बोलते हैं कि इसमें नमक कम है, तो चावल तुम ठीक नहीं बनाए हो, तो सब्जी ठीक नहीं बनाए हो। हमारे पति परेशान रहते हैं, दिन भर काम में रहते हैं, अब मेरी सुनते नहीं हैं, अपनी माई की सुनते हैं, उन्हीं का बात को समझते हैं, हर बात मेरा गलती निकाल देते हैं, मुझे ही दोष देते हैं। ये जो आप बात करते हैं ना, यहीं से आपके परिवार में दरार उत्पन्न हो जाता है और होना प्रारंभ हो जाता है।
और ये विकराल रूप कब लेता है? जब आपके मायके के पक्ष वाले जो माँ बाप भाई बहन भौजाई हो, अगर वो कहते हैं कि नहीं बेटा अगर ऐसा है तो संभाल लेंगे हम, चिंता मत करना, मेरी राजरानी बेटी को ऐसा करेंगे, उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे, उनको प्रेम नहीं देंगे, उनको घूमने देंगे, तुमको क्या वहाँ पास काम करने के लिए बाई बना कर रखे हैं वो लोग? तुम बाई नहीं हो, तुमको घूमना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम अच्छा से खाओ, चूल्हा में जाओ, क्या करते नहीं करते, तुम अपने हिसाब से अपना बना के खाओ, अपना करो, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उनकी सेवा सत्कार करने का ज़रूरत नहीं, और लोग हैं ना घर में वो लोग करेंगे। ये जो तमाम बातें अगर वो करना चालू कर दें, अपनी पत्नी अपनी बेटी को अगर सह देना चालू कर दें, नहीं बेटा तुम किसी के सामने मत झुकना, अगर ज़्यादा बोले तो तुम उसको जवाब दे दिया करना, अगर तुम्हारा पति इकलौता कमाने खाने वाले तो घर से अलग हो जा, तुम अलग किराए में रह लो, बोल दो मैं नहीं सकूँगी। उसके बाद अपने पति को तुम उल्टा सीधा बताओ, ये बताओ वो बताओ, कान में ये डालो, उल्टा बात को ये डालो, तो समझ जाइए कि परिवार को फिर टूटने से कोई नहीं बचा सकता, बहुत मुश्किल है, फिर तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो शादी होने के बाद में अपने मायके में बात न करें, और अगर करते हैं तो आपको मैं बता दें क्यों करते हैं। दूसरी बात, आपके ससुराल में जो घटनाएं घट रही हैं, बुरा हो रहा है या बुरा दिन देखने को मिला है या आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उसको आप मत बताइए। आपका जो क्या प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम को शेयर ना करें अपने माँ बाप से, उनको ना बताएं कि मेरा ये है, हमको सुख संपत्ति नहीं मिल रहा है या ऐसा नहीं है वैसा नहीं, आप मत बताए ना, क्योंकि वो भी तो सम्मान है। आपके सास ससुर माँ बाप भाई बहन वहाँ जो भी उनके परिवार के होंगे, उनका भी एक सम्मान है, गरिमा होता है। उस गरिमा के विपरीत अगर उनके परिवार का बुराई आप करेंगे अपने माँ बाप के पास, भौजाई के पास, तो ये आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। यही कारण है कि परिवार टूटता है। दूसरी तरफ मैं निवेदन करूंगा कि जो पुरुष पक्ष के जो हैं, वर पक्ष के जो हैं, वो कम से कम ध्यान दें। आपके पास अगर एक लड़की गई है, स्त्री गई है, बेटी गई है, वो किसी के घर से आपके घर में गई है, चूँकि वो पूरा जीवन अपने माँ बाप के साथ रहे, तो माँ में तो लाडली, माँ बाप के यहाँ तो लाडली बन कर रहती हैं, वो आपके यहाँ नहीं रह सकती हैं। और ये भी बात सच है कि माँ बाप के यहाँ बहुत ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता है, लेकिन ससुराल में अचानक काम का बोझ बढ़ जाता है, तो ये तनाव उसको नहीं भूलना चाहिए। आप शादी से पहले लाडली थे, अब शादी होकर के एक माँ बनने वाली हैं, बहू बन गए हैं, काम को अच्छा से करें। तो आप उसको समझाए भी कि बेटा तुम अब बहू बन गई हो, तुमको सहयोग करना है, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, बढ़िया से तुम काम करो। अरे आज सब्जी में नमक नहीं है तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मेहनत तो कर रही हैं तुम, अच्छा तो कर रही हो। उनको बताइए अगर नमक कम है तो उसको ये बोले कि नमक कम है, तुम खाना नहीं बना जाते हो, तुम्हारे माँ बाप लोग यही सिखाए हैं, तुम यही सीखे हो, इतनी बड़ी हो गई तुम खाना बनाने नहीं जानती हो, तो चाय बनाने नहीं जानती हो, तुमको कैसे सर्व करना है तुमको मालूम नहीं है क्या, कपड़ा धोने भी नहीं जानती हो, तुम क्या करती हो, क्या सीख आई हो। ऐसा ना बोलें, उनको सिखाइए, उनको बताइए। हो सकता है अपने माँ बाप के घर में नहीं कर पा रही हो, आपके यहाँ ही है तो आप उनको समझाइए, वो भी बेटी है, बहू बन के आई तो क्या हुआ, बेटी है, उनको समझाइए। पति को भी मैं कहूँगा कि देखिए आपके ऊपर विश्वास करके आइए, उनका कोई नहीं है वहाँ उस घर में आपके सिवा, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर में विश्वास करेगी, वो ट्रस्ट करती है और उनको लगता है कि मेरा ताकत मेरे पति हैं। तो आप भी कम से कम अपनी पत्नी को समझाइए। ऐसा नहीं है कि अगर आपके माँ बाप गलती कर रहे हैं तो गलती के लिए पत्नी को आप दोष दीजिए, लेकिन पत्नी को आप बताइए कि देखो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, ये आज रहेंगे कल चले जाएंगे। अगर माँ बाप की गलती नहीं भी है, तुम्हारी गलती है, तो माँ बाप से सॉरी कर दो, मम्मी जी सॉरी, पापा जी सॉरी बोल दीजिए। सॉरी करने में क्या जाता है, माफ़ी मांग लीजिए, तो उससे बात आपका नहीं बढ़ेगा। आपकी पत्नी हो उनको भी सम्मान दीजिए, आपकी पत्नी हो आपके ऊपर विश्वास करके आई है, ट्रस्ट करती है, उम्मीदें हैं आपसे बहुत सारा, और बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो छुट्टी के दिन में कहीं ले गए घुमाने के लिए, कहीं ले गए, गुपचुप खिला दीजिए, छोटा सा चीज़, कहीं पार्टी दे दीजिए हल्का सा, उनको भी कहीं लेके चलिए, कितना अच्छा लगेगा। और आप भी कम से कम उलाहना न दें कि तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे मायके में क्या है, तुम वहाँ कुछ नहीं था, मेरे घर में ये है वो है, या फिर पत्नी ये न बोले कि मेरे मायके में ये था वो था, आप यहाँ कुछ नहीं है। ये जो चीज़ें होती है ना, जो ये बातें आपको लगती होंगी छोटी, आपने ऐसा तो कह दिया कर दिया, लेकिन उसका रूप इतना विकराल ले लेता है, ईगो हर्ट होता है, वहाँ पर सम्मान को ठेस पहुँचता है,
और सम्मान के कारण गड़बड़ जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो वधु पक्ष के हैं उनके माँ बाप बोलते हैं बेटा तुमको झुकना नहीं है, तुम एकदम कभी नहीं झुकोगे नहीं, माफ़ी नहीं मांगना और काम एकदम आपको नहीं करना। तुम वहाँ बंधुआ मजदूर नहीं हो, वहाँ नौकरानी बन के नहीं रह रही हो, तुम पत्नी हो, तुम वहाँ बढ़िया से रहो, राजरानी जैसा रहो, ठास रहो, एकदम कुछ होगा तो मैं देख लूँगा, ज़्यादा होगा तो कोर्ट कचहरी कर देंगे, एक बार थाना में जाके FIR दर्ज करवा देंगे, कोर्ट में जाकर के घिंचवा देंगे, जेल भिजवा देना, अकड़ ख़त्म हो जाएगा उनका। हमारे पास पूरा संविधान है, कानून है, हमारे को पूरा स्वतंत्रता मिला, हम कुछ भी कर देंगे। आज तो महिलाओं के लिए दुनिया भर का सुरक्षा के लिए कानून बनाया, रगड़ देंगे, माफ़ी मांगेंगे, उनका हाथ जोड़ेंगे वो तुम्हारे सामने, इसलिए डरना नहीं। ये सब नहीं बोलिए, जहाँ आप बोलेंगे निश्चित तौर पे आपका घर टूटेगा, कोई नहीं बचा सकता है। इसको सावधान रहे, इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलह जो उत्पन्न होता है वो मोबाइल का होता है। मोबाइल पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, कहने का मतलब उसका सहारा लेकर के नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आप इस चीज़ से बचें। आपके जो घर में वर्तमान में जो हैं उनको सम्मान दीजिए, दोनों पक्ष एक दूसरे का सम्मान दीजिए, बात करें, और कोई समस्या आता है तो उनको सुलझाने का प्रयास करें। अगर छोटी छोटी बातें होती है परिवार में होता है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर पति पत्नी के बीच में छोटा छोटा बात भी होता है तो मैं निवेदन करूँगा पति और पत्नी से कि आपकी बातें न तो माँ बाप पे जानी चाहिए, न तो बहू अपने माँ को बताए, न बेटा अपने माँ बाप को बताए, मत बताइए, उसको खुद सॉल्व कीजिए। कभी भी छोटी छोटी बातों को आपको बताना नहीं है उनको, ये प्रॉब्लम है, वो है, ऐसा है, वैसा है, नहीं करना चाहिए आपको। वहीं एक मौका मिलता है और इसी कारण कलह उत्पन्न हो जाता है। तो आप अगर एक चीज़ को आपने अगर तय कर लिया, पहला एक दूसरे परिवार को आपको सम्मान देना है, दूसरा खास कर मैं महिलाओं से कहूँगा कि आप जो मोबाइल उठा करके जो डायरेक्ट मायके में जो फ़ोन करते हैं ना, और ससुराल का पूरा जो है ना उस सम्मान को का धज्जी उड़ाते हुए उठपटांग टाइप का जो बातें होती है या जो उनका प्रॉब्लम होता है उसको जब बताते हैं ना, या आपके साथ जो तो उसको बताते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है। और इसी कारण से बहुत जल्दी परिवार टूट जाता है। महीना 6 महीना साल भर में आपका परिवार जो दाम्पत्य सुख जो आपको मिलना चाहिए, जो सुकून शांति मिलना चाहिए, जो आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हो, फेल हो जाता है। वहीं पास विवाद उत्पन्न होता है और छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रूप ले लेता है। उसके बाद में आपका परिवार बिखर जाएगा, बाद में कोई साथ नहीं देने वाले। मैं तो यहाँ तक कि जो नई नवीली जो बहू बन के जाती है, जो बेटी बनने का प्रयास करती है, करिए, बेटी बन जाइए। लेकिन आप जो सोचते हैं ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मेरा मायका है, मैं देख लूँगा, मेरे भाई हैं, मेरे पिताजी हैं, आपको मैं बता दूँ, शादी आपका एक बार होने के बाद आपका जो इज्जत पहले रहता है वो शादी के बाद नहीं रहता है। भाई अपना कमा रहा कर रहा है, माँ बाप जब तक हैं तब तक हो सकता है आपका सम्मान हो, जरूरी नहीं कि माँ बाप के जिंदा मतलब मरने के बाद आपको सम्मान मिले। फिर आपको कौन देखेगा, कोई करने वाला नहीं, आपका छोटा बच्चा रहेगा उसको कौन देखेगा। पति के अलावा जो सम्मान मिलेगा आपको यहाँ नहीं मिलने वाला, इसलिए भी आप उसको दीजिए। और जो छोटी छोटी बातें होते हैं ना, उसको आप आपस में पति पत्नी दोनों सुलझाइए, उसको अच्छे से ट्रीट कीजिए, एक दूसरे को, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे का योगदान दीजिए, खुशी खुशी रहिए। बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए। अगर इग्नोर करना आपने सीख लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है। और एक बात और मैं अंत में कहूँगा, इसको आप अन्यथा लेंगे, कई लोग बुरा भी लगेगा, लेकिन मेरा एक सोच है, पत्नी के पास मोबाइल है, पति उसको चेक न करे। अगर पति के पास मोबाइल है, पत्नी उसको चेक न करे। और अगर वो क्या बोलता है, अपना जो फिंगर लगा करके या जो कुछ कोड डाल करके अपना वो करते हैं, उसको करते भी है तो आप मत बोलिए मेरे से क्यों छुपा रहे हो, क्या बोलने का ज़रूरत नहीं है। इतना तो ट्रस्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर में। तो कम से कम वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अरे क्या बोला है, क्या नहीं कर रहा, चेक कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है परिवार टूटने का। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इनको अगर आपने ध्यान दिया और इस पर अमल किया तो मुझे लगता है कि आपका दाम्पत्य जीवन नहीं टूटेगा, बल्कि सुखी संपन्न आप रहेंगे, बहुत अच्छा परिवार चलेगा। और अगर आप एक बार कोर्ट कचहरी चढ़ गए तो आर्थिक रूप से तो नुकसान होता है, आपका मान सम्मान इज्जत सामाजिक रूप से भी धज्जी उड़ जाता है। और हमारे यहाँ तो समाज में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग आपको
और रिमर उड़ा के आपको और बदनाम कर देंगे। बहुत तकलीफ होता है उस समय। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरे वीडियो में मेरे जो नए व्यूअर्स हैं उनसे निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे जो प्यार सम्मान दे रहे हो देते रहिए। इसी तरह मैं छोटी छोटी विषयों को आप तक पहुंचाता रहूंगा। और एक निवेदन मैं बार बार ये भी कहता हूं, करता भी हूं, कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने यार दोस्त जो हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, परिवार के कोई सदस्य हैं और जो जिनको सामने ये गुजर रही है या जिनको तकलीफ़ है या परिवार नहीं संभल पा रहा है या टूटने के कगार में है या नए नवेली जो बहू हैं या नए नए पुरुष हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि ये कम से कम इन बातों को ध्यान दें और समझें, ताकि उनका परिवार न टूटे। सपना तो बहुत देखते हैं हम लोग शादी के बाद ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद सपना ध्वस्त हो जाता है। वो ना हो। चलिए पुनः अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।